बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट हम लोग 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे, जिसके लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। आज उसको मज़ीद आगे थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जब हमें 2-3 मैट्रिसेस दे देते हैं और कहते हैं कि हमें वेरीफाई करके बताओ क्या ये सही है या गलत है, तो सिर्फ नाम का फ़र्क आ जाता है। भूल नहीं जाना कि कोई नई चीज़ नहीं आ गई। आप लोगों ने जस्ट उनके नाम की जगह पे उनकी वैल्यूज़ लिखनी और आगे उसको अपने रूल्स के मुताबिक हल करते जाना है। हमने कोई क्वेश्चन लिया है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हमने कोई एक पार्ट लिया है जिसके 4 पार्ट हैं, उसमें से हमने एक ले लिया। कहते हैं a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। वेरीफाई करें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ए की वैल्यूज़ लिख लेंगे, ए बी और सी की। -1 3 2 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट की जगह पे आप करली ब्रैकेट यूज़ कर लें या स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी करके यूज़ कर लें, या आप लोग जो मिडल ब्रैकेट है वो यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। 1 2 -3 -5, दरमियान में साइन है माइनस का तो हम माइनस लगाएंगे। वो क्या आ गया जी, 2 1 1 3। ठीक है, ब्रैकेट 1। स्टूडेंट आपको पता है कि जब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आ जाता है तो हम सबसे पहले वो काम करते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, यानी हम ब्रैकेट्स के रूल्स को फॉलो करते हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है। फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस, प्लस माइनस करना होता है क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो क्या होगा कि अंदर वालों के साइंस चेंज होते जाएंगे। 2 -1 -3 -1, थर्ड में से थर्ड माइनस कर दिया, -5, और फोर्थ में से फोर्थ को माइनस कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करें। -1 3 2 0, 1 -2 कितना हो जाएगा, -1, 2 -1 कितना हो जाएगा, 1, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, माइनस का 8। ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन के ब्रैकेट सॉल्व आउट हो गए, यानी बार वाली वैल्यूज़ को कुछ नहीं कहना, ब्रैकेट को आपने सॉल्व आउट करते रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग क्या करना है कि वो मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स को फॉलो करना है और इसे मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी फर्स्ट की रो को आप लेके आपने सेकंड के दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को एरो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ -1 इंटू -1, दरमियान में क्या हो जाएगा, प्लस, फिर सेकंड को सेकंड के साथ 3 इंटू -4 हो जाएगा। फिर इसी तरह फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ थोड़ी सी जगह छोड़ के ताकि कॉलम की जगह बने, हम क्या करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हमने सेकंड रो लेनी है, दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट था, इसको इधर भी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 0 इंटू -4। ठीक हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, अगर थर्ड एलिमेंट है तो रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 इंटू 1 हो गया फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, 0 इंटू -8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। 1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो गया जी, +1, -12। ठीक है, ये -1 -24 -2 +0 2 -8। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये क्या हो जाएगा, 1 -12 -1 -24 -2 +0 2 -8, और लास्ट में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद, -11 -25। ठीक है, -2 और -6, ये लेफ़्ट साइड हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने राइट साइड को हल करना है। राइट साइड पे हमारे पास है AB - AC। हम लोग क्या लिखेंगे,
कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। आप लोग पहले ए की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू है -1 3 2 0 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू लिखें, वो क्या है 1 2 -3 -5, दरमियान में प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है। ए की वैल्यू फिर लिखें -1 3 2 0 और फिर सी की वैल्यू लिखें, सी की वैल्यू है 2 1 1 3। ठीक है, हमने ये वैल्यूज ले ली। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब ये क्या हो गया जी, फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, दरमियान में प्लस, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, दरमियान में प्लस 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, दरमियान में +3 इंटू -5 कितना हो जाएगा -15। ठीक है, दरमियान फिर सेकंड रो को पकड़ना है, उसको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 0 इंटू -3 कितना हो जाएगा 0। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 इंटू -5 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह बेटा आप लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है कि सेकंड जो आगे ए सी है उसके साथ भी यही रूल फॉलो करना है। -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, दरमियान में प्लस। ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, और दोनों के दरमियान में प्लस लगाने। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आपने, उसी रूल को जो हम शुरू में फॉलो करते आ रहे हैं। -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक हो गया। अब दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2, प्लस 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 4 प्लस 0। ठीक है, -2 प्लस 3, दरमियान में प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे आ जाते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस रहता है और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। -1 प्लस 9 4 प्लस 0 और 2 प्लस 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -10 -17 2 4 माइनस ये +1 आ जाएगा, +8 आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट क्या करना है कि हम जब मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में माइनस है, तो हम इनको माइनस करेंगे। फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस होता है, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट। ठीक है जी, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज होते जाएंगे, यानी सेकंड मैट्रिक्स जो सेकंड कॉलम है उसकी अलामतें चेंज होती जाएंगी। ठीक है, -17 और -8 2 -4 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -10 और -1 क्या हो गया जी, -11 -17 -8 -25, यहाँ पे 2 -4 कितना हो जाएगा -2 और 4 -2 क्या हो जाएगा +2, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी इसलिए जवाब भी प्लस में आया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब था और राइट हैंड साइड का जवाब, लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जवाब तकरीबन सेम आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जी, ये वाला जवाब लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का जवाब सेम आ रहा है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो रही थी कि 0 इंटू -8 0 हो जाना था, लेकिन हम लोगों ने पहले -8 लिख दिया बाई चांस गलती से,
तो आपको ये मिस्टेक भी आप लोग सेट कर लेंगे जब आप समझ रहे होंगे। तो 0 माइनस 8 माइनस ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड का जवाब है -11 -25, राइट साइड का जवाब भी -11 -25, सेकेंड रो में -2 +2, इधर भी देखें तो -2 +2। स्टूडेंट ये हमने कंपेरिजन कर लिया। इससे हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको जो हिंट दे देते हैं कि आप लोगों ने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास स्टूडेंट ये चीज़ पूछता है कि आप लोगों ने इसको वेरीफाई करवाना है। किस चीज़ को वेरीफाई करवाना है कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह सर ये वीडियो बना के दोबारा इसकी डिटेल भी समझा देंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपको हिंट दे देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आपको फिर मसला हो सकता है समझने में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट, हमने करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चलें आपको ना क्वेश्चन हम लोग हल करके दे देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। थोड़ा स्पीड से समझाएंगे, जहाँ से समझ ना आए आप लोग हमसे पूछ लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल ट्रांसपोज। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 -5। ठीक है, हम लोगों ने इसी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा -1 इंटू -3, 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2, प्लस 3 इंटू -5 क्या आ जाएगा -15। फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे, उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा 0, फिर 2 इंटू 2 4 और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0, क्या जवाब आया हमारे पास -10 -17 2 एंड 4। ये हमारे पास क्या चीज़ निकल आया ए बी। हमने क्या निकालना है, वेरीफाई करवाना है ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आप लोग अगर आपको समझ नहीं है तो हमारे जो पहले वीडियोस हैं उनके अंदर आप लोग जाके देख सकते हैं कि ट्रांसपोज कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, यानी जो कतारें हैं उनको कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील करना। तो ये क्या हो जाएगा -10 -17 2 एंड 4। ठीक है, अब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट पहले बी लिखें, बी है क्या, बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 -3 -5, यानी जो रोज थी उनको कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया। फिर ए लिख लें, ए हमारे पास क्या है -1 3 2 0। फिर उसी चीज़ का ट्रांसपोज ले लें, उनको कॉलम्स में चेंज कर दें, -1 3 2 0, रोज थी, रोज को हमने कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जो ट्रांसपोज आ गए हैं अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ना कि डायरेक्टली आपने बी और ए को मल्टीप्लाई करवाना है। अगर ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे फिर आपका सवाल गलत हो सकता है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखते हैं, वो आया जी 1 -3 और आगे 2 -5 मल्टीप्लाइड बाई -1 3 -1 3 2 0। ये हमने ट्रांसपोज लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देना। अब इनको मल्टीप्लाई उसी रूल के तहत, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9। फिर सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 -3 प्लस 0 क्या हो जाएगा ये वैसे के वैसे -3 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को 2 इंटू -1
-2 प्लस -5 इंटू 3 माइनस का 15। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम के साथ बारी बारी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाते जाना है। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस -5 इंटू 0 0। सिंप्लीफाई करें, -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, -10 2 -17 एंड 4। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट साइड का जवाब है वो राइट साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आप लोग आखिर में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड दैट, हेंस प्रूव्ड दैट क्या ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। मज़ीद अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।